Hello everyone, myself Dr. Shalini Verma. Welcome to SP Shukla Educate ऑनलाइन क्लासेस। ये क्लास आपकी केमिस्ट्री की है जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए है और बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज भी हम लोग जो लास्ट क्लास में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस की थी और कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पार्ट 1 करके आपको वीडियो प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा, उसको देखिएगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी वो हम लोगों ने डिस्कस की थी एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस वाला, एंड उसके बाद आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। तो ये दो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किए थे। उसके बाद हम और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, आवर्त जो है, आवर्ती गुणधर्म क्या होते हैं। तो हम जानते हैं कि तत्वों का वर्गीकरण किया गया है, किस तरह से किया गया है, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर, ठीक है। और आवर्त सारणी का मतलब क्या है, एक ऐसी सारणी, एक ऐसी टेबल जहां पर एक टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद रिपीटेशन हो। किसमें रिपीटेशन हो? प्रॉपर्टीज के, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, जो एलिमेंट उसमें से सेट किए गए हैं, अरेंज किए गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में क्या हो, रिपीटेशन हो, आवर्तन हो, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी सारणी को, उसी टेबल को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल। अब एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से वेरी करती है, यानी किस तरीके से चेंज करती हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर किसी पीरियड में कैसे वेरी करती हैं, घटती हैं, बढ़ती हैं या कांस्टेंट रहती हैं। सिमिलरली किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आते हैं किसी भी ग्रुप में, तो प्रॉपर्टीज किस तरीके से बढ़ती हैं, उनका ऑर्डर बढ़ता है या घटता है, कोई प्रॉपर्टी या फिर कांस्टेंट रहती है या कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्रॉपर्टीज में। तो उन सभी चीजों को हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंडर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आज भी हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज भी हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने दो पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, ठीक है। ये साइज हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। और एटॉमिक रेडियस हम लोगों ने 3 टाइप्स की पढ़ी थी, कोवेलेंट रेडियस, वंडरवॉल रेडियस, आयनिक रेडियस। फिर वो किस तरीके से वेरी करती हैं, कब घटेंगी, कब बढ़ेंगी, क्या उसमें एक्सेप्शन है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेकेंड थिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या जिसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि आयनन विभव, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। देखिए अगर हमें ये दो प्रॉपर्टीज पता है ना, तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज को भी हम लोग, बाकी सारी प्रॉपर्टीज किस तरीके से वेरी करती हैं पीरियोडिक टेबल में, उनका ट्रेंड क्या है किसी भी पीरियड में या किसी भी ग्रुप में मूव करने पे, अगर हमें ये दो प्रॉपर्टीज पता है तो उन प्रॉपर्टीज को भी हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो प्रॉपर्टी थी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। आयनन विभव क्या कहता है कि जब हम लोग आइसोलेटेड गैसेस एटम से, ठीक है, आइसोलेटेड गैसेस एटम से क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अब लेफ्ट टू राइट जाने पे, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा था, साइज घट रहा था, साइज छोटा हो रहा था, एटम का साइज छोटा हो रहा था, तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल हो जाता था क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है यानी हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। और टॉप टू बॉटम आने पे जैसे हम लोग किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ते हैं, सेल बढ़ती है किसी भी एटम में, तो सेल बढ़ती है यानी कि साइज बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है ना। ये ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल की हेल्प से ही हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम लोग बात करें जो कि इसी से कोरिलेटेड है, इसी से हम लोग कोरिलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर,
ठीक है। एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है, मतलब कि धन विद्युतीय लक्षण और ऋण विद्युतीय लक्षण। धन विद्युतीय लक्षण यानी कि वो आसानी से कब कौन सा एलिमेंट आसानी से कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होगा। कौन आसानी से एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होगा। ठीक है, तो देखो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियड में, किसी भी इन पीरियड यानी कि आवर्त की बात करें तो किसी भी पीरियड में जब हम लोग कहाँ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो होता क्या है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे क्या होता है, हमारा साइज छोटा होता है। साइज हमारा क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है, साइज घटता है। साइज छोटा होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, यानी कि जो होता है हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एटम से, आइसोलेटेड गैसेस एटम से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना। तो यहाँ पर यानी कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट से जाएंगे तो एटम के इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी क्या होती है, घटती है। एटम की इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी क्या होती है, घटती। लेट अस सपोज जैसे हम यहाँ पे सेकेंड पीरियड की बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, और यहाँ पे क्या आता है, नियॉन आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हो गया और ये सेकंड ग्रुप एलिमेंट हो गया। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, सेकंड ग्रुप एलिमेंट। उसके बाद ये पी ब्लॉक वाले एलिमेंट आते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा नियॉन, क्या यहाँ पे क्या जाता है, 18 ग्रुप एलिमेंट, ये हमारा इनर्ट गैस एलिमेंट। तो हर एक एलिमेंट की टेंडेंसी क्या होती है कि वो स्टेबल कंडीशन में आना चाहता है। स्टेबल कंडीशन में वो कब आएगा, जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ऑक्टेट उसका फुल फिल्ड होगा, वैलेंस शेल उसकी फुल फिल्ड होगी, ऑक्टेट उसका कंप्लीट होगा, तो वो स्टेबल कंडीशन में होगा। तो हर एक एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को स्टेबल कंडीशन में लाए। ठीक है, तो जब हम लोग इधर से इधर की तरफ जाते हैं, इधर से इधर की तरफ जब मूव करते हैं किसी भी पीरियड में, तो क्या होता है, ये जो नियरेस्ट नोबल गैसेस, अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के अंदर क्या टेंडेंसी होगी कि वो अपने नियरेस्ट, हर एक एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन करे और स्टेबल कंडीशन में आ जाए। तो यहाँ पर फ्लोरीन के पास कितने, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नियॉन, सॉरी, फ्लोरीन के पास यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन, नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8, 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन में लिख दे रही हूँ, 7, 6, 5, 4। ठीक है, तो देखो फ्लोरीन की टेंडेंसी क्या होगी, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन और लेकर क्या करना चाहेगा, नियॉन का कॉन्फिगरेशन अटेन करना चाहेगा। यानी इसके अंदर ये टेंडेंसी हो कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। क्या टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी। वैसे भी जब हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन आसानी से, साइज छोटा और इलेक्ट्रॉन हम निकाल नहीं पा रहे हैं। यानी इधर वाले जो राइट साइड के जितने भी एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उनका साइज छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेंगे नहीं, यानी कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर नहीं होंगे। उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। जबकि हम लोग अगर फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप की बात करें, एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट साइड में क्या है हमारा, लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉन्फिगरेशन क्या है, यहाँ पर 1s2 2s1। ठीक है, तो लिथियम के अंदर टेंडेंसी क्या होगी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिलीज करेगा, कॉन्फिगरेशन इसका क्या हो जाएगा, 1s2। 1s2 जैसे ही होगा, ये क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस हीलियम के बराबर इसका कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेगा, जैसे इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करेगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह देखो, इसी तरह यानी कि इसके अंदर टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की। और वैसे भी यहाँ पर साइज इसका क्या है, बड़ा होगा, साइज इसका बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू राइट साइड वाले एलिमेंट। तो साइज इसका बड़ा होगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा फेवरेबल होगा। यानी कि जो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो जितने लेफ्ट साइड के एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, जबकि राइट साइड वाले एलिमेंट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, यानी कि हमें क्या यहाँ पर ट्रेंड मिल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, घटता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ध्यान से समझिएगा,
इसी से भी हम लोग और प्रॉपर्टीज को भी कोरिलेट करके निकालेंगे। अगर आपको ये दो प्रॉपर्टीज अच्छे से आ गई, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिर्फ दो प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी और उसका रीजन यही था, अगर आप पढ़ना चाहें किसी भी चीज किसी भी टॉपिक को, अगर आप मैं चाहती तो आप लोगों को पूरी एक क्लास में सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेती, बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि अभी आपका क्या है, आप स्टार्टिंग से पढ़े, जो भी आप लोगों ने बैच ज्वाइन किया है, नहीं भी ज्वाइन किया है तो आप स्टार्टिंग से पढ़े, तो अभी आपके पास क्या है, अभी आपकी वैकेंसी आई है, अभी आप फॉर्म भरेंगे, बाकी चीजें होगी, अभी आपके पास प्रॉपर समय है, अभी आप अपने को कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। लास्ट में तो बूस्टर डोज आपको मिलेगा, यानी कि लास्ट में जब रिवीजन होता है तो एक क्लास में आपको पूरा का पूरा टॉपिक समराइज करके पढ़ा दिया जाता है, तो वो वाली चीजें लास्ट में होगी, लेकिन अभी आपके पास प्रॉपर समय है, आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और इसीलिए मैं फिर से आप लोगों से कह रही हूँ कि जो लोग अभी भी वैकेंसी आने का, वैसे तो वैकेंसी नेक्स्ट मंथ आ ही जाएगी, जो कि जैसा कि अभी पूरा माहौल चल रहा है, जैसा पता चल रहा है, आप लोग को भी रिसोर्सेज से, गूगल से, इंटरनेट से, सारी रिसोर्सेज से आपको भी पता चल रहा होगा कि नेक्स्ट मंथ वैकेंसी आ जाएगी। और जो लोग अभी बैठे हुए कि नहीं पहले वैकेंसी आ जाए, हम नोटिफिकेशन देख लें, फॉर्म अप्लाई कर दें, तब हम तैयारी करें ना, तो लास्ट टाइम पे क्या होता है, फिर उनके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते क्योंकि वो उतना समय अपनी पढ़ाई को नहीं दे पाते, उनको उतना समय नहीं मिल पाता है। तो जो अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, जो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, वो अपने लक्ष्य की तरफ एकदम स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो अपने लक्ष्य की तरफ पूरी तरीके से डिटरमाइंड। जो लास्ट टाइम में आएंगे वो क्या होगा, हड़बड़ाहट में काम करेंगे और उतने अच्छे से परफेक्शन तरीके से उनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूएशन, डिटर्मिनेशन और टाइम, तीनों ही चीजें आपके पास जब होगी, तीनों ही चीजें आप जब देंगे, तीनों चीजों के पे फोकस करेंगे, तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो प्लीज अभी से आप अपनी तैयारी शुरू करिए, कहीं पे भी शुरू करिए, सेल्फ स्टडी करिए, हमारे साथ जुड़िए, कुछ भी करिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं इस नौकरी को पाना तो प्लीज अपनी तैयारी को आप अभी से शुरू करिए, अभी से अपनी पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा टाइम देने की, ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की तैयारी करिए, ठीक है। तो ये देखिए, अब मैं आपको क्या बताई थी कि देखो लेफ्ट टू राइट हम लोग जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो रहा है, हमारा घट रहा है, और यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो रहा है, घट रहा है, जबकि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घट रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ेगा, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, हमें क्या सेंड मिल रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आपको क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है। समझ में आई ये बात, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं किसी भी हमने अभी पीरियड में निकाले, किसी भी आवर्त में किस तरीके से प्रॉपर्टी वेरी करी है, अब हम ग्रुप में फाइंड आउट करते हैं ग्रुप में ये प्रॉपर्टी कैसे वेरी करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में आते हैं, ठीक है, इन ग्रुप में देखो, ठीक है, हम यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं। ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप में हमारा क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसी, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हमने बना लिया। देखो जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहा है। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है हमारा, सॉरी किसी भी हम लोग ग्रुप में कहा जाते हैं, टॉप टू बॉटम, कहाँ मूव कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम मूव करने पे क्या हो रहा है, हमारा साइज, हमारा क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमारा क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमारा घट रहा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल घट रहा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आने पे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो रहा है, यानी कैटायन में कन्वर्ट होना ज्यादा आसान हो रहा है। कैटायन में कन्वर्ट होना क्या हो रहा है, ज्यादा आसान हो रहा है। यानी जब हम लोग टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा हमारा, इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होगा आपका, जब आप
कैरेक्टर क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। जब आप किसी चीज को सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ते हैं, कोरिलेट करके पढ़ते हैं, तो क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट आपको माइंड में एकदम अच्छे से सेट हो जाता है। इंस्टेड ऑफ कि अगर आप किसी चीज को रट्टा मार के पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी चीज को रट्टा मार के पढ़ेंगे ना, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं आप, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप कैसे पढ़ रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे ये चीज बढ़ रही है, घट रही है, इस तरीके से आप रट्टा मारते जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ये होता है कि आप रट्टा मारते रहते हैं। लास्ट टाइम में क्या होता है, इतना सारा डाटा आपके पास हो जाता है कि आप क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर वहीं पे कंफ्यूजन की वजह से आपका आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से चीजों को पढ़ रहे हैं, कोरिलेट करके पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन आपको चाहे जितना भी घुमा के दे दे, आप उसका आंसर आसानी से निकाल लेते हैं, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आप चीजों को कोरिलेट करना चाहते हैं। अगर क्वेश्चन कितना भी घुमा के दिया, आप चीजों को कोरिलेट करके, फैक्ट्स को कोरिलेट करके आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, रट्टा मारना जरूरी नहीं है। रट्टा मार के तभी पास हुआ जा सकता है जब रटा रटा है क्वेश्चन आए, और आप प्रेजेंट टाइम में जो पेपर का पैटर्न है वो रिपीटेड नहीं आपको मिलता है, हर बार नए कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है, नए तरीके से क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आपको भी अपना एक एक कॉन्सेप्ट, माइनर टू माइनर चीज को भी एकदम अच्छे से क्लियर करते हुए पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो निगेटिव कैरेक्टर। तो इसीलिए जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली क्या बनाते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, हाईली, यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसलिए हमेशा क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं ना। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि NaCl। ठीक है, क्या बनाता है, ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो ये हो गया आपका, हम लोगों ने देखिए कैसे कोरिलेट किया, साइज को कोरिलेट किया हमने आयनेशन पोटेंशियल को, आयनेशन पोटेंशियल से हम लोगों ने इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को कोरिलेट किया। अब चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं यहाँ पे, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं। अब मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके पॉजिटिव चार्ज से आयन यानी कि कैटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वो क्या करते हैं, एनायन में कन्वर्ट करते हैं। यानी जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा, मेटालिक इन नेचर होगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होगा, जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, उतने ही वो उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो मेटल क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और M+ कैटायन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होती है मेटल्स की। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है मेटल्स की। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और एनायन में कन्वर्ट होंगे, ये टेंडेंसी होती है। तो देखो अब ये प्रॉपर्टी किस तरीके से वैरी करेगा, अगर आपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर आपको समझ में आ गया तो आप मेटालिक प्रॉपर्टी को भी निकाल सकते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज इन नेचर होता है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी होती है। तो लेफ्ट साइड के एलिमेंट क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, राइट साइड के एलिमेंट क्या है, लोअर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है ना। यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घट रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घट रहा है तो क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, घटेगा। मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, घटेगा। तो इन पीरियड ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा हमारा, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घट रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घट रहा है। तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, मेटालिक नेचर या मेटालिक कैरेक्टर, एलिमेंट्स का मेटालिक नेचर क्या होगा आपका, घटेगा। ऑब्वियसली बात है घटेगा।
एस ब्लॉक एलिमेंट जितने भी होते हैं सारे हमारे मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी मेटल्स इन मेटालिक इन नेचर होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट भी मेटालिक इन नेचर होते हैं। जबकि पी ब्लॉक की तरफ आते हैं तो उसमें मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड तीनों टाइप के होते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर हमारा घटेगा। इन ग्रुप की बात करते हैं, है ना, बहुत आसान है। अगर आपको दो प्रॉपर्टीज अच्छे समझ में आ गई तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज को भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप सिस्टमेटिक पढ़िए, ऐसा नहीं कि बीच बीच से पढ़ना शुरू कर दीजिए या रट्टा मार के पढ़ना शुरू कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल मत करिए। सिस्टमेटिक ढंग से एक के बाद एक चीजों को पढ़िए, कोरिलेट करके पढ़िए। जितना आप चीजों को कोरिलेट करेंगे ना, जितना ही माइंड आपका क्या करता है उतना ही ज्यादा प्रैक्टिस करता है। जैसे कि आप चीजों को कोरिलेट करें, जैसे आप मेटालिक कैरेक्टर किससे कोरिलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर से। तो मेटालिक कैरेक्टर जब आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी आपका रिपीट हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी को किससे कोरिलेट कर रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी से कर रहे हैं, तो जब और साइड से कोरिलेट कर रहे हैं, तो जब आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एटॉमिक रेडियस वाला प्रॉपर्टी भी क्या होगी, रिवाइज हो जाएगी। तो जब आप चीजों को रिपीट मतलब कोरिलेट करके पढ़ते हैं तो जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो तो आपका प्रिपेयर होता ही होता है, साथ में उससे रिलेटेड जो चीजें हैं जिन चीजों से आप उनको कोरिलेट कर रहे हैं उन टॉपिक्स का भी क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाता है, ठीक है। और आपकी पढ़ाई भी सिस्टमैटिक होती है और रट्टा मारने की भी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। तो ग्रुप में हम कहाँ मूव करते हैं, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। ग्रुप में हम कहाँ मूव करेंगे, ऊपर से नीचे तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऊपर से नीचे की तरफ आने पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हमारा क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। और जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतना ही ज्यादा मेटालिक होगा। तो ऊपर से नीचे की तरफ आने पे क्या हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा हमारा, मेटालिक कैरेक्टर या मेटालिक नेचर हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मेटालिक नेचर इंक्रीज करेगा तो नॉन मेटालिक नेचर क्या होगा, नॉन मेटालिक क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मेटालिक इंक्रीज कर रहा है भाई, मेटालिक नेचर धात्विक गुण बढ़ रहा है तो अधात्विक गुण घटेगा। सिमिलरली पीरियड में जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक नेचर अगर घट रहा है तो नॉन मेटालिक नेचर क्या होगा, नॉन मेटालिक नेचर आपका इंक्रीज करेगा, है ना। समझ में आ रही है। तो देखो हम लोग कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद हम उसी से सारी प्रॉपर्टीज को कोरिलेट करते जा रहे हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद क्या हो, रिड्यूस हो जाए। दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद क्या हो, रिड्यूस हो जाए। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो पहले ये समझिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, वो ऑक्सीडाइज करने वाला एजेंट, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद क्या होगा, वो खुद रिड्यूस होगा। रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्शन करने वाला एजेंट। तो ऐसा एजेंट तो दूसरे का रिडक्शन कर रहा है, अगर वो दूसरे को रिडक्शन कर रहा है तो खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। खुद का क्या करेगा, वो ऑक्सीडेशन करेगा। तो पहले तो ये वाली चीज समझिए कि आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइज अदर स्पीसीज, ठीक है। दूसरे को क्या करे, ऑक्सीडाइज कर दे एंड रिड्यूस इटसेल्फ, रिड्यूस्ड इटसेल्फ, खुद क्या हो जाए, वो रिड्यूस्ड हो जाए, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो दूसरे को क्या करे, रिड्यूस करे और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। रिड्यूस अदर स्पीसीज, दूसरे को क्या करे,
रिड्यूस करे और खुद क्या हो जाए, वो ऑक्सीडाइज हो जाए, खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, तो देखो ये वाली चीज समझ में आई। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, बात करें हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म में, लेकिन वैसे भी बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन है उनके लिए मैं बताती हूँ। ठीक है, तो इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम लोग कई तरीके से पढ़ते हैं। ऑक्सीजन के जोड़ने के टर्म में पढ़ते हैं, हाइड्रोजन के रिमूव होने के टर्म में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म में पढ़ते हैं, क्योंकि हम अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म में पढ़ेंगे तो बाकी इस प्रॉपर्टी को भी हम लोग अभी जो हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर उससे कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म में पढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी स्पीशीज से क्या हो, अगर आपका इलेक्ट्रॉन निकल जाए, अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो निकल जाए तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई स्पीशीज है उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या हो जाएगा, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडेशन। ये चीज समझ में आ रही। तो पहली बात, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी समझने से पहले आपको ये सारे टर्म्स क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म में ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये चीज समझ में आई। देखो अब देखो, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना। तो ऑक्सीडाइजिंग देखो, और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कब होता है, रिड्यूसिंग एजेंट जब होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे का रिडक्शन करेगा और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज करेगा, हो जाएगा, यानी खुद इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और दूसरे को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा। और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी किसकी होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की होती है। किसकी होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की होती है। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी या ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किसके अंदर होती है, जो हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, घट रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर लेफ्ट टू राइट जाने पे घट रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की पावर भी क्या हो रही है, लेफ्ट टू राइट जाने पर घट रही है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर क्या हो रही है, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ रही है ना। ये चीज समझ में आ रही, सारी चीजें कोरिलेट करके आप पढ़ते जाइए। लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की टेंडेंसी क्या हो रही है, घट रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी क्या हो रही है, घट रही है। रिडक्शन होने की टेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही। रिडक्शन होने की टेंडेंसी क्या हो रही, बढ़ रही। ऑक्सीडेशन कौन करेगा, ऑक्सीडेशन आपका क्या कौन करेगा, ऑक्सीडेशन आपको कौन कर रहा है, ऑक्सीडेशन खुद का ऑक्सीडेशन कौन करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, खुद को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। यानी कि इन पीरियड, किसी भी आवर्त में बात करें, इन पीरियड, देखो किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की टेंडेंसी क्या हो रही है, घट रही है। यानी कि ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी क्या हो रही है आपकी, घट रही है ना। और कौन सी टेंडेंसी इंक्रीज कर रही है आपकी, ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी घट रही है, यानी कि रिडक्शन होने की टेंडेंसी, रिडक्शन होने की टेंडेंसी क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है। रिडक्शन होने की टेंडेंसी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही। ऑक्सीडेशन कौन करता है, खुद का ऑक्सीडेशन कौन कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और दूसरे का रिडक्शन कौन कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं। तो यानी कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एलिमेंट्स की रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, बढ़ती है। एलिमेंट की रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, बढ़ती है। समझ में आया यहाँ पे, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट रिड्यूसिंग पावर,
रिड्यूसिंग पावर क्या होगी एलिमेंट की, क्या होगी आपकी, रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस कर रहे हैं स्पीसीज को रिड्यूस कर रहे हैं, यानी खुद को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी क्या हो रही है, घट रही है। ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी घट रही है, यानी कि रिड्यूसिंग पावर भी क्या हो रही है, घट रही है। रिड्यूसिंग पावर भी क्या हो रही है आपकी, घटेगी। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर घटेगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी आपकी, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी आपकी, इंक्रीज करेगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग पावर आपकी घट रही है, यानी कि एस ब्लॉक से हम लोग पी ब्लॉक की तरफ जाएंगे तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, घटती है। इसीलिए जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये वाली चीज आप नोट करके लिख सकते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नीचे की तरफ, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को क्या करे, रिड्यूस कर दे। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पीरियड ग्रुप में कैसे ये ट्रेंड वेरी कर रहा है इन ग्रुप। तो देखो जब हम लोग ग्रुप में जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आपका इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, रिड्यूसिंग पावर कहलाती है। यानी जब हम लोग ग्रुप में टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है। रिड्यूसिंग पावर क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज कर रही है। रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज कर रही है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी आपकी, डिक्रीज करेगी। तो इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट जैसे आपके हैलोजेंस होते हैं, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी होप सो आपको समझ में आई होगी, और किस तरीके से हम लोग इसको कोरिलेट कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर से किस तरीके से हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी तरीके से आप जब चीजों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना तो चीजें आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएंगी। रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और कॉन्सेप्ट आपको लॉन्ग टर्म तक आपकी मेमोरी में सेव रहेगा। कोई भी कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज को पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं आप तो कोरिलेट करके पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझते हुए पढ़ेंगे ना आप, तो लॉन्ग टाइम तक आपको वो चीजें याद रहेगी, रिमाइंड रहेगी। तो यहाँ तक हम लोगों ने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ ली, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर पढ़ लिया, मेटालिक नॉन मेटालिक नेचर पढ़ लिया, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग नेचर पढ़ लिया। अब हम एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि एफिनिटी हो रही है, एफिनिटी हो रही है। एफिनिटी मतलब कि बंधुता हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है। किसके साथ हो रही है बंधुता, किसके साथ ब्रदरहुड शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के साथ। किसके साथ ब्रदरहुड शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ। तो नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ ब्रदरहुड शो करेगा। कौन शो करेगा, एलिमेंट शो करेगा, है एटम शो करेंगे। आइसोलेटेड गैसेस एटम शो करेंगे, आइसोलेटेड गैसेस एलिमेंट शो करेंगे। इलेक्ट्रॉन के साथ एफिनिटी शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ बंधुता शो करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ बंधुता। यानी कि जब हम किसी एलिमेंट में, किस एलिमेंट में, आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट में जब क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कर रहे हैं। तो देखो कुछ भी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती, कुछ भी चीजें लाइफ में, वर्ल्ड में कुछ भी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती। भाई कोरोना टाइम में तो ऑक्सीजन भी फ्री में नहीं मिलता था,
तो पानी भी फ्री में नहीं मिलता, कोरोना टाइम में ऑक्सीजन भी फ्री में नहीं मिलता, तो कुछ भी चीजें फ्री में नहीं मिलती है। तो एटम क्या कर रहा है, एलिमेंट जो आइसोलेटेड गैसेस एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, हम उसमें डाल रहे हैं, हम एटम में एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करा रहे हैं कंप्लीटली, हम उसको दे रहे हैं, मतलब कि वो एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो फ्री में तो लेगा नहीं ना, फ्री में तो लेगा नहीं, जब वो लेगा तो कुछ ना कुछ देगा भी, गिव एंड टेक की पॉलिसी हर जगह चलती है, यहाँ पर भी केमिस्ट्री में भी गिव एंड टेक की पॉलिसी होगी। तो जब एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, हम उसको इंसर्ट करा रहे हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करा रहे हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। तो एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कुछ ना कुछ रिलीज करेगा, कुछ ना कुछ देगा, और वो देगा क्या, क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है, यही जो एनर्जी रिलीज होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन वो सो कि अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ब्रदरहुड शो करना है कि कौन शो करेगा, एटम शो करेगा, किसके साथ बंधुता शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कराएंगे हम, वो एटम इलेक्ट्रॉन को लेगा, जब इलेक्ट्रॉन को लेगा, जब वो कुछ ना कुछ ले रहा है तो कुछ ना कुछ देगा भी, तो हमें देगा क्या, एनर्जी देगा, ऑब्वियसली बात है, क्या देगा, एनर्जी देगा। और वही जो एनर्जी रिलीज होती है वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्चुअली में क्या होती है, द एनर्जी रिलीज्ड, द एनर्जी रिलीज्ड when an electron is inserted completely, when an electron is inserted completely in an isolated gaseous element is termed as इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे उनको प्रॉब्लम हो रही है कि अगर हम क्लास लेंगे यहाँ पर यहाँ एसपी शुक्ला में एडमिशन लेंगे तो आपको पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ तो मैं आपको बोलती हूँ, जो चीजें समझाती हूँ बाई लैंग्वेज समझाती हूँ, और जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा वो भी बाई लैंग्वेज होगा। तो ऐसा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लैंग्वेज वाली इशू नहीं होगी। अगर आप हमारी क्लास को में ज्वाइन करते हैं, एडमिशन लेते हैं हमारे बैच में, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी उतना ही कन्वीनियंट रहेगा पढ़ना जितना कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, जब हम लोग आइसोलेटेड गैसेस एलिमेंट से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करा रहे हैं, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, जो रिलीज हो रही है वही हमारी क्या कह रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है, वही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है, ठीक है। अब इसको भी हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, मेजर किसमें करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी किसमें हम लोग मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखो ट्रेंड समझते हैं इन ग्रुप, सॉरी पहले इन पीरियड में आते हैं, ठीक है। इन पीरियड में किस तरीके से वेरी करेगा, ठीक है। पीरियड में देखो कैसे वेरी करेगा, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होता है, हमारा बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है, घटती है। और वैसे भी जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एलिमेंट क्या होते हैं, नियरेस्ट टू नोबल गैस होते जाते हैं ना, नियरेस्ट टू नोबल गैस होते जाते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, देखो एस ब्लॉक वाले में क्या टेंडेंसी होगी, तो वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन करता है, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। अगर फर्स्ट ग्रुप का है तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। सेकंड ग्रुप का है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। जबकि जैसे हम लोग पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं, पी ब्लॉक क्या होता है, नियरेस्ट टू नोबल गैस होता है। तो उसके अंदर क्या टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है। तो जितनी आसानी से वो, जितना ज्यादा तेजी से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, उतना ज्यादा क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा, उतना ज्यादा क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कराने में,
वही उतनी ही ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। यानी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रही है, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज करेगी। लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी हमारी, इंक्रीज करेगी, है ना। और इन ग्रुप में ठीक है, देखो ग्रुप में क्या हो रहा है, जैसे जैसे तुम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स पे, या इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो क्या हो रही है, घट रही है। तो जैसे जैसे ये पावर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता जाएगा ऊपर से नीचे आने पर, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी उसकी क्या होगी, घटेगी। तो वो आसानी से क्या करेगा, उसमें वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेगा। इलेक्ट्रॉन को वो आसानी से नहीं लेना चाहेगा तो क्या करेगा, वो एनर्जी कम से कम रिलीज करेगा। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन लेने में वो इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या करेगा, वो एनर्जी भी अपना मतलब जैसे हम किसी चीज को पाने में इंटरेस्टेड होते हैं या हमें कोई चीज पसंद होती है तो हमारे दिमाग में होता है कि हमें ये खरीदना है। तो अगर हमें वो चीज बहुत पसंद है तो हम उसकी डबल कॉस्ट दे करके भी क्या करते हैं, उसको परचेज कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है, हमें कोई चीज पसंद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम बहुत कम से कम पैसा देना चाहते हैं, या उसको नहीं परचेज करना चाहते हैं, या हम उसको बहुत ही सस्ते में परचेज करना चाहते हैं, हाँ है ना, ये टेंडेंसी होती। सेम केस एटम के साथ भी होता है, सेम केस क्या होता है, एटम के साथ भी होता है। तो जिसको जितना ज्यादा डिजायर होगी, जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन को लेने की, तो वो उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, वो एटम उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतनी ज्यादा क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, है ना। और जो एटम को जितनी कम रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन को लेने की, जितनी कम नीड होगी इलेक्ट्रॉन को लेने की, वो क्या करेगा, उतनी कम एनर्जी रिलीज करेगा। और जितनी कम एनर्जी रिलीज होगी उतनी कम क्या होगी हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम लोग आते हैं तो क्या होता है, शेल नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ फर्स्ट सेल इतना है, फिर सेकंड सेल 2 शेल हो गई, तो साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है। साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है। तो क्या होगा, नीचे की तरफ जैसे हम लोग जाएंगे तो एनर्जी कम रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराने में। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी हमारी, कम होगी। तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है हमारी, डिक्रीज करती। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी डिक्रीज करती। ठीक है, चलो अब कुछ चीजें और समझो, एक्सेप्शन वाली बात जो आपसे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो देखो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो तुम्हारा 17 ग्रुप एलिमेंट होता है। नियरेस्ट नोबल गैस के जस्ट बगल में होता है 17 ग्रुप एलिमेंट। जो हैलोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, जस्ट हैलोजन गैस, इनर्ट गैस के क्या होते हैं, जस्ट बगल में होते हैं। यानी उनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो क्या करेंगे, फटाक से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेंगे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लेने की जो डिजायर होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को जो प्यार करता है, जो चाहता है, वो कौन सा एलिमेंट्स होते हैं, वो हमारे हैलोजन होते हैं। तो सबसे ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को हैलोजन प्यार करते हैं। तो किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी कीमत पे अपने प्यार को वो पाना चाहते हैं। यानी कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एनर्जी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में रिलीज करते हैं। तो सबसे ज्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो किसकी होती है, हैलोजेंस की। किसकी होती है, हैलोजेंस की। तो हैलोजन हैव हैलोजन इन पीरियोडिक टेबल halogens have highest इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई। अब देखो हैलोजेंस में एक और एक्सेप्शन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, कोई भी एग्जाम हो। इवन ये जो क्वेश्चन है ना वो नेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में भी पूछता है, हायर के एग्जाम में भी पूछा था। तो वैसे कोई भी एग्जाम हो ये क्वेश्चन आपको अक्सर आपको देखने को मिल जाता है। तो हैलोजेंस में देखो जब हम लोग, और क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, टॉप टू बॉटम आने पे घट रही। तो अगर हैलोजन सीरीज की बात करें, तो हैलोजन सीरीज हमारी क्या है, हैलोजन सीरीज क्या है हमारी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है,
आयोडीन, उसके बाद एस्टाटाइन, लेकिन हम लोग आयोडीन तक ही लेते हैं जनरली। तो देखो जब ये हमारी हैलोजन सीरीज है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए घट रही है। तो अगर हम लोग फ्लोरीन हैलोजेंस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर करें, ठीक है, अगर ऑर्डर निकालें, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजेंस हैलोजेंस, तो क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ जाने पे क्या हो रही है, घट रही है ना। यानी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होना चाहिए, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, फिर एस्टाटाइन की होना चाहिए। ये ऑर्डर होना चाहिए। ऊपर से नीचे की तरफ आने पे क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऑर्डर क्या होता है, ये वाला ऑर्डर नहीं होता है। एक्चुअल में ये ऑर्डर नहीं होता। ये क्या करते हैं, शो एक्सेप्शनल बिहेवियर, एक्सेप्शनल बिहेवियर। हैलोजेंस क्या करते हैं, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, ये एक्सेप्शनल ऑर्डर शो करते हैं। और इनका ऑर्डर क्या हो जाता है, ऑर्डर होता है ये आपका, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, इज ग्रेटर देन आयोडीन। बहुत ही बेसिक है, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। कई बार इंटरव्यूज में भी आप देने चाहिए, उसमें भी आपका पूछ लेता है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने गई थी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा और क्यों होगा। तो बहुत ही बेसिक चीजें आपकी हमेशा क्लियर होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़िए तो आपका उस सब्जेक्ट पे कमांड तभी बनता है जब आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर होती है। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। जैसे कि आप लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। वैसे ही आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। जब तक आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो तब आप एलिमेंट को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं समझ पाएंगे। और एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में आप नहीं समझ पा रहे तो रिएक्शन कैसे निकाल सकेंगे, बॉन्डिंग कैसे निकाल सकेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो पूरी की पूरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। तो ऑर्डर एक्चुअल्स में हैलोजन में का क्या हो जाता है, ये ऑर्डर हो जाता है, ये ऑर्डर हो जाता है। ये क्यों ऑर्डर हो जाता है, ये ऑर्डर क्यों होता है आपका, क्यों होता है, क्योंकि देखिए फ्लोरीन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन क्या है हमारा, ये 1s2 2s2 2p5 है ना, ये होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है, ये यहाँ पे न्यूक्लियर, ये इसकी फर्स्ट सेल और उसके बाद ये आपकी सेकंड सेल। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने बनाए मैंने, 5 6 और 1 7। इस तरीके से क्या है यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है ना। ये हो गया फ्लोरीन में। अब ये साइज इसका छोटा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी क्या है, हाई। साइज तो छोटा है लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी क्या है, हाई। साइज छोटा होना और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से होता क्या है, यहाँ पर क्योंकि साइज इसका छोटा है और ऑलरेडी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी हाई है, तो बाहर से इसमें इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराना एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कन्वीनियंट नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इसका साइज छोटा है और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है। तो हम क्या इसमें से बाहर जब इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराएंगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस बाहर वाले जो हम इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराते हैं उसको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यानी कि एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराना क्या होता है, कन्वीनियंट नहीं होता है। इसीलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो कि होनी चाहिए क्लोरीन से ज्यादा, लेकिन इन एक्चुअल क्या होता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, समझ में, तो ऑर्डर क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है। ये ऑर्डर क्यों आ जाता है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है, इसलिए इसमें बाहर से और इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराना एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कन्वीनियंट नहीं होता है। इसीलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और आपका ऑर्डर जो कि ये होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ये ना होकर क्या हो जाता है आपका, ये ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई एक्सेप्शन वाली।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम कुछ और टर्म समझते हैं। देखो जैसे कि हम आयोजन पोटेंशियल पढ़ रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन हमने एटम से निकाला, अगर पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम है उसके बाद हम उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास कोई भी एटम है, एक्स है, हम क्या करें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें इंसर्ट करा है, तो क्या हुआ यहाँ पे एक्स माइनस बना है ना, एक्स माइनस बना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। जब देखो हीट रिलीज होती है, जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, हीट रिलीज होती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, वो साइन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव साइन से, है ना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव साइन से। तो सिमिलरली जब हम एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई ए फर्स्ट हमारी क्या होगी, ई ए फर्स्ट हमारी क्या होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटम की क्या होगी, वो होगी निगेटिव, क्या होगी, निगेटिव होगी। अब देखो हम क्या, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हमने इंसर्ट कराया तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी क्या हुई, निगेटिव। अब हम क्या करें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इंसर्ट करा रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, x2 माइनस बनेगा, है ना। तो अब यहाँ पे कुछ इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एटम था, कोई भी, हमने उसमें एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराया, हमने इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराया तो उसने एनर्जी रिलीज की, हमें एनर्जी दी। फिर से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा एनायन बना उसी में हम एक इलेक्ट्रॉन और इंसर्ट कराना चाह रहे हैं। तो देखो जब एटम के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम क्या करेंगे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन और डालेंगे। जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें डालेंगे तो पहला वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, सेम चार्ज में रिपल्शन होता है। तो पहला वाला इलेक्ट्रॉन हमने इंसर्ट कराया, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि सेम चार्ज है, सेम चार्ज है तो रिपल्शन हो गई, ऑब्वियस सी बात है। तो इस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से इंसर्ट नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन इंसर्ट एटम में नहीं हो पा रहा है तो हमें बाहर से क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बाहर से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यानी बाहर से हमें क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। सेकेंड इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराने में हमें क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि पहला वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, सेम चार्ज होने की वजह से। इस रिपल्शन को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराना पड़ेगा, यानी विथ एनर्जी उसको इलेक्ट्रॉन अंदर एलिमेंट में इंसर्ट कराना पड़ेगा और हमें एनर्जी देना पड़ेगा वहां पे। अब जब हम एनर्जी देंगे तो प्रोसेस हमारी कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस यानी कि पॉजिटिव साइंस, हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, हम कहें सिस्टम एनर्जी ले रहा है, यानी वर्क ऑन द सिस्टम जब हो रहा है तो क्या होता है, साइन हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या होगी, पॉजिटिव। और ये वाली जो चीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा क्या होती है, आपकी निगेटिव होती है, जबकि आपकी सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराने में हमें एनर्जी देना पड़ता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराने में हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी को देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक पॉइंट और आपका छूट रहा है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक पॉइंट आपका और छूट रहा है, वो पॉइंट ये, यहाँ हम बात करते हैं नोबल गैस एलिमेंट, नोबल गैस एलिमेंट्स या इनर्ट गैस एलिमेंट, ठीक है। नोबल गैस एलिमेंट, देखो नोबल गैस क्या है, नोबल है, ये आदर्श है, शांति से बैठे रहते हैं। और क्यों शांति से बैठे रहते हैं, क्योंकि इनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है ना, इनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत, किसी चीज की जरूरत नहीं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं तो ये बॉन्डिंग नहीं करते, बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, इनको भगवान ने ऑलरेडी इतना दे रखा है कि ये सुस्त एकदम बैठे रहते हैं शांति से, है ना। अब इनको, क्योंकि इनका और ऑक्टेट फुलफिल्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ही नहीं, तो इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ही नहीं तो ये एनर्जी रिलीज ही नहीं करेंगे, ना इलेक्ट्रॉन लेंगे ना एनर्जी रिलीज करेंगे। तो यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली प्रोसेस नहीं होती है। तो इनर्ट गैस एलिमेंट की या नोबल गैस एलिमेंट के लिए क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, जीरो। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेते ही नहीं है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है, इनको ऑक्टेट भरा, इनको इलेक्ट्रॉन लेने या देने की जरूरत नहीं है। तो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। तो नोबल गैस एलिमेंट हैव जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा है कि नोबल गैस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, या कोई भी आपको नोबल गैस एलिमेंट दे देगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, कोई भी दे दिया, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पूछेगा। तो जितने भी इनर्ट गैस एलिमेंट होते हैं, क्योंकि वो इनर्ट होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है ही नहीं, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, 0 होती है। तो ये ओवरऑल चीजें थी किससे रिलेटेड, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। तो अब हमारा बेस मजबूत हो रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। एंड होप सो कि आप जो भी प्रॉपर्टीज आज हम लोगों ने डिस्कस करी है वो आपको समझ में आई होगी। सारी चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस तरीके से कहाँ से पूछता है वो भी मैंने आपको बताया, एक्सेप्शन वाली चीज भी बताई। और आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, अपनी नॉलेज को और अपग्रेड करेंगे, अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं एसपी शुक्ला एजुकेट ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ करके टीजीटी पीजीटी की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आपको तो नीचे थंबनेल पे नंबर शो कर रहा है, उस पर आप कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे एंट्री केमिस्ट्री लिख करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्लास से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, या फिर एडमिशंस भी ले सकते हैं। जो भी आपको करना है, जिस तरीके से भी आपको ज्वाइन करना है बैच, या जो भी इंफॉर्मेशन लेना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक को डिस्कस करते हुए, अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करते हुए, अपनी नॉलेज को और अपग्रेड करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।